भाइयों, जय सिया राम। एक बार देवताओं ने एक पंचायत बुलाई। पंचायत में चर्चा हुई कि मृत्युलोक के निवासी धर्म पुण्य भूल गए हैं। देवताओं का जो दशमांश है उसके लिए गाय गरीब माता पिता धर्म पुण्य में खर्च नहीं करते, मानते नहीं हैं किसी को, सब उत्पात पे उतारू हैं। इसलिए क्या किया जाए? तो चर्चा में आखिर में निर्णय हुआ कि धरती पर 12 साल तक जल न बरसाया जाए। ठीक है, मेघों को बुलाया, मेघों से कहा। मेघ बोले जब भगवान शंकर डमरू बजाते हैं तभी हम जल की वर्षा करते हैं, यह बात भगवान शिव को बताई जाए। तो सभी देवता हिमालय पर्वत पर भगवान शिव जी के पास पहुंच जाते हैं। तो भगवान शिव जी से निवेदन किया, हे भगवान, मृत्यु लोक के जो मनुष्य हैं वो सब धर्म कर्म भूल चुके हैं, इसलिए हमने एक पंचायत बुलाकर एक फैसला किया है कि 12 वर्ष तक धरती पर जल न बरसाया जाए। भगवान शिव जी ने कहा, ठीक है, तो मुझे क्या करना है? बोले, भगवान, आप डमरू नहीं बजाएंगे तो मेघ जल नहीं बरसाएंगे, आपका आदेश से ही जल बरसता है। तो भगवान शिव बोले, ठीक है, हम आपकी पंचायत में सहमत हैं। साथियों, काल पर दुकाल पड़ने लगे। अन्न के बिगर, पानी के बिना जीव जंतु मनुष्य मरने लगे। इस प्रकार से 6 वर्ष बीत जाते हैं। एक दिन भगवान शिव और माता पार्वती मृत्युलोक का भ्रमण करने निकले तो देखते हैं कि एक किसान भयानक गर्मी में अपने बैलों को हल में चलाता है और हर जोत रहा है। माता पार्वती बोले, भगवान, 6 वर्षों की सूखा पड़ जाने के बाद भी ये किसान हल जोत रहा है, आखिर इसने क्या सोचा होगा? भगवान शिव बोले, अरे मृत्युलोक है, नाना प्रकार के लोग मिलते हैं, आप तो अपना काम करें, चलते हैं, अपन तो भ्रमण करते हैं। उन्होंने कहा, प्रभु, अगर आपकी आज्ञा हो तो मैं जा कर के थोड़ा इससे बात करूं। भगवान शिव बोले, अच्छा, नहीं मानती हो तो चली जाओ। पहुंची, उसने कहा, किसान भैया। बोले, हाँ माता। बोले, आपको इतना तो ज्ञान है ही कि 6 वर्ष हो गए सूखा चलते? बोले, हो माँ, बिल्कुल। फिर बोले, क्यों परेशान हो? अभी 6 साल तक और भी नहीं बरसना है जल? अरे बोले, माता, कोई बात नहीं है, मैं इसलिए हल चला रहा हूँ कि जब जल बरसेगा तो मैं तत्काल अपना हल चला दूँगा और अनाज बो दूँगा। अगर मैं आज प्रैक्टिस नहीं करूँगा, अपना अभ्यास छोड़ दूँगा, तो ये मेरे बैल हैं, ये भी चलना छोड़ देंगे और मैं हल चलाना भूल जाऊँगा। इसलिए मैं अभ्यास जारी रखे हूँ। भगवान शिव जी 12 वर्ष बाद और बरसाएंगे, कोई बात नहीं है, मैं तब अनाज बोलूँगा। माता पार्वती ने उसके विचार सुन करके वो दंग रह जाती हैं। वापसी आई भगवान शंकर के पास और शांत बैठ जाती हैं। भगवान शिव ने पूछा, बताएं किसान ने क्या कहा? माता पार्वती बोली, भगवान, क्या बताऊं? अगर किसी का परखना है तो अगर कोई धीरजवान है इस संसार में तो किसान के अलावा कोई धैर्य नहीं रख सकता है। धीरज धर्म मित्र अरु नारी, वो आपत्ति काल परख ही हैं चारी। ये आपत्ति से भी बड़ी विपत्ति में भी वो धीरज नहीं खोया उसने और बराबर हल चला रहा है। वो कह रहा था कि जब 12 वर्ष बाद जब जल बरसेगा तो मैं इसलिए अभी से प्रैक्टिस जारी रखे हूँ कि मैं तत्काल ही अनाज बोने लगूँगा। ना मेरे बैल चलना भूलेंगे, ना मैं हल चलाना भूलूँगा, इसलिए मैं अपनी प्रैक्टिस करता रहता हूँ। भगवान से बोले, ये तो उसने बहुत अच्छी बात कही, उससे तो मुझे भी कुछ ज्ञान मिला और मेरा भी होश ठिकाने लगा।
मैंने भी 6 वर्षों से डमरू नहीं बजाया। ऐसा ना हो कि कहीं मैं डमरू भूल ना गया हूँ बजाना। अगर मैं डमरू बजाना भूल गया तो मृतलोक नष्ट हो जाएगा। इसलिए कि एक काम करते हैं पार्वती, मैं भी अभ्यास करके देख लूँ कि डमरू कहीं भूला तो नहीं। भगवान शिव ने 1 ताल बजाई, 2 ताल बजाई, 3 ताल बजाई, इस प्रकार से उन्होंने अनेक ताल बजा दी। मेघों को जब ताल की आवाज़ मिली डमरू की तो मेघ एकदम खड़खड़ा के उठे और दौड़े और घनघोर बारिश कर दी, मूसलाधार बरसी, चारों तरफ जल ही जल, जलमय संसार हो गया। इतना जब जानकारी देवों को लगी तो देवता दौड़े मेघों के पास, मेघों पे गुस्सा कर दिया, बोले तुम क्यों बरसे? बोले महाराज हमें शिव जी का ऐसा डमरू सुनाई पड़ा जो ऐसा कभी नहीं बजाया भगवान ने, आज पहली बार ऐसा डमरू बजाया, क्या करते, हम तो उनके अधीन हैं, इसलिए हमको बरसना पड़ा। सभी देवता इकट्ठे होकर के भगवान शिव जी के पास पहुँचे, भगवान शिव से प्रार्थना की, हे प्रभु 6 वर्ष ही हुए थे, आपने डमरू बजा दिया, नाथ ये क्या है? भगवान शिव बोले भाइयों मुझसे मेरी गलती समझो चाहे कुछ भी समझो, मैंने एक किसान से का जो कहना था कि मैं इसलिए हल चलाता हूँ कि मैं कहीं हल चलाना ना भूल जाऊँ और मेरे बैल चलना ना भूल जाए। तो मैंने सोचा ऐसा ना हो मैं भी भूल गया हूँ डमरू बजाना, तो मैं ही आपकी पंचायत का ध्यान नहीं किया मैंने, और मैंने अपनी प्रैक्टिस के लिए मैं डमरू बजाया। जब डमरू बजाया तो जल की वर्षा हो गई, इतने में मुझे चेतन्यता आई, तब तक सब कुछ हो चुका था। इसलिए भाइयों अब जो वर्षा हो गई ठीक है, अब आगे से मैं डमरू नहीं बजाऊंगा। भगवान से देवता बोले नाथ जो होना था सो हो गया, अब आप प्रेम से बजाइए और हमेशा बजाइए। इसलिए मित्रों कहने का इस कहानी का भाव मेरा सिर्फ इतना ही है कि जो किसान है वो हमेशा परेशानी में गिरानी में रहता है, हमेशा घाटा लगता रहता है, लेकिन फिर भी खेती करता है। उस खेती से पूरे संसार का उदर की पूर्ति करता है, सबको अच्छा अच्छा अनाज बेचता है, अपन सड़े गले को खा करके जीवन यापन करता है। मित्रों इतना परेशानी में कोई दूसरा व्यक्ति नहीं जी सकता है, एक तरह से वो बड़ा तपस्वी है। इसकी जो ध्यान है इसकी फिक्र भगवान को होती है, भलाई दुनिया में कोई करे ना करे लेकिन भगवान इसका ज़रूर ध्यान रखते हैं। मित्रों जब किसान की हालत देख करके भगवान शिव को नहीं रहा गया तो अपनी पंचायत बीच में भंग कर दी, अपने नियम को खुद तोड़ करके और उस किसान पर दया की, वो जल की वृष्टि कर दी। मेरा बस इतना ही संकेत है, किसान भाइयों से इतना ही निवेदन है कि आप धैर्य धारण करें और हमेशा अपने कार्य में लगे रहें। आप तपस्वी से कम नहीं हो, आप दानी से कम नहीं हो। इसलिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद और जय जवान जय किसान।